इस समय एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों में थोड़ी-सी नकारात्मकता है। इसका प्रमुख कारण है कि समय पर रिजल्ट ना आना। इसलिए हमारे विजिल आईएएस इंदौर ने आपकी जो व्यस्तता है, आप में एक उत्साह बना रहे, इसके लिए हमने एक बिजी शेड्यूल प्रीलिम्स का बनाया है। ये शेड्यूल हमारा 2 प्रकार का है, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन में 150 पेपर्स है, यानी 150 डेज का ये शेड्यूल है, जिसमें आप डेली हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरह के टेस्ट पेपर लगाएंगे। साथ ही में आप उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, आपको उसका पीडीएफ भी मिलेगा और सारे टेस्ट पेपर का जो डिस्कशन है 100 क्वेश्चंस का, वो काफी डिटेल्ड तरीके से आपको मिलेगा। इसमें हमारे जो सर हैं, कर्ण सिंह सर हैं, सौरभ सर हैं और मैं हूं, ये तीनों लोग मिलकर के इस पूरे पेपर को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन आपको पर डे मिलेगा और पीडीएफ पर डे मिलेगा ऑनलाइन। दूसरा जो हमारा सेगमेंट है वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का है और ऑनलाइन भी उसको कर सकते हैं। ये प्रत्येक संडे को है, प्रत्येक रविवार को है। इसमें हम यूनिट वाइज और एफएलटी दोनों तरह के पेपर इसमें हम लेते हैं। इसका जो शेड्यूल है आप देख सकते हैं, 15 जनवरी से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। पहला टेस्ट पेपर जो हमारा यूनिट वाइज रहता है वो 3 से 4:30 बजे तक रहता है और दूसरा जो पेपर होता है वो 4:30 से 6 बजे तक रहता है। जब ये दोनों पेपर खत्म हो जाते हैं तो शाम 6 बजे से 8 बजे तक इस पर डिस्कशन होता है। ये डिस्कशन रिकॉर्ड हो जाता है, लाइव भी रहता है, इसको आप लोग डायरेक्ट भी सुन सकते हैं। इसमें आपकी कोई क्वेरीज है तो आप उसको हमसे पूछ भी सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी जो टेस्ट सीरीज है ये ऑर्गेनिक है, जीवंत है, लाइव है। आपको इसमें बहुत मजा आएगा करने में। और साथ में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कहीं पर नहीं मिले या आपने लगाए नहीं। तो हम नए क्वेश्चंस निकालते हैं जो कि आपको आगामी जो परीक्षाएं हैं एमपीपीएससी की या एमपीपीएससी के द्वारा कराई जाने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं जिसमें एमपी स्पेशल पूछा जाता है या जीएस के और जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनमें भी आने की उनकी प्रबल संभावना है। अब आपको ये रिलाई कराने के लिए, आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि हमारे टेस्ट पेपर्स का लेवल क्या है, उसके लिए भी मैं कुछ आपको मॉडल जो हमारे हैं, हमारे मॉडल पेपर हैं, उनको मैं दिखा देता हूं आपको। तो सबसे पहले आप देखिएगा यूनिट 1 का जो हमारा पेपर है, वो पेपर आपको देखना है और फिर मैं आपको फुल लेंथ टेस्ट का जो पेपर है हमारा, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला जो हमारा टेस्ट पेपर कल हुआ है, उस टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को देखिए और ये समझने का प्रयास करिए कि ये जो 100 क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन अगर आप इसका एनालाइज करोगे या अन्य पेपर से इसका आप कंपैरिजन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 100 क्वेश्चन जो है वास्तव में इसमें 500 क्वेश्चन शामिल है। पूछने का तरीका देखिए, हमारा कोशिश ये रहता है कि आपका जो भी आपने पढ़ा है उसका आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो, जो आप पढ़ चुके हैं उसमें कुछ आपसे नया उसमें ऐड हो जाए, ताकि आपकी जो क्षमता है या आपका जो स्कोर कर आप करेंगे आगे चल करके वो काफी ज्यादा हो जाए, 80 प्लस हो जाए। हमारा ये प्रयास है। आप देख सकते हैं पहला ये प्रश्न है, सांची स्मारकों के निर्माण में किन शासकों का योगदान नहीं है। इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे मेरे दो उद्देश्य हैं। पहला भाषा को समझने का उद्देश्य है। कई बार आपने देखा होगा अभ्यर्थी जो होते हैं वो नहीं है शब्द को उपेक्षित कर देते हैं और है पढ़ लेते हैं, वहां गलती करते हैं। तो भाषागत जो एक समझ है वो भी आपकी स्ट्रेटजीज के साथ विकसित हो और साथ में ही आपको एक क्वेश्चन के साथ आप कई सारे प्रश्न एक साथ कर पाए। आप देखिए इस प्रश्न में 3 क्वेश्चंस आपके छुपे हुए कि सांची स्मारकों के निर्माण में किन शासकों का योगदान नहीं है, विच रूलर्स डिड नॉट कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन इन सांची मॉन्यूमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए मौर्य, शुंग, नंद और सातवाहन आपको एलिमिनेट करना है। तो इसमें नंद उत्तर होगा, लेकिन साथ में आपको इसमें यह भी समझ हो जाएगी
कि सांची के जो स्मारक हैं, स्तूप हैं, उनके निर्माण में तीन जो डायनेस्टीज हैं उनका अहम रोल है। मौर्य का है, शुंग का है, शातवाहन का है। जब आप हमारे टेस्ट सीरीज में आएंगे तो हम इनको डिटेल्स में बताएंगे कि मौर्य शासकों ने सांची स्मारकों के कंस्ट्रक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, शुंग शासकों ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, सातवाहन शासकों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और साथ में सांची स्मारकों का जो महत्व है। आप जानते हैं कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सांची में जो होने वाले जितने भी आपके आयोजन है, महोत्सव है, उनके बारे में भी हम इसमें चर्चा करते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सांची का प्राचीन नाम नहीं है, यहाँ पे भी मैंने पूछा नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कांकड़ा है, काकड़ा बोट, बौद्ध श्री पर्वत और बीन बाधक। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि बीन बाधक है इसका उत्तर, है ना, यानी आपको तीन नाम पता चल गए। इसके अलावा तीन नाम और हैं सांची के, प्राचीन नाम हैं जो आपको पढ़ने में शायद आए होंगे या नहीं आए होंगे, तो वो भी यहाँ पे आप सुनेंगे। और साथ में ये जो शब्द यहाँ पे उपयोग में लाए गए हैं, इनका स्रोत क्या है, ये कहाँ पर लिखे गए हैं शब्द, कहाँ पे उपयोग किया गया है, किन स्मारकों में इनका उल्लेख मिलता है, वो सारी चीजें भी हम बताएंगे। समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सुमेलित करने वाले प्रश्न, यानी प्रश्न के जितने भी पैटर्न्स होते हैं, सुमेल करने वाले हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं, सिंपल इंफॉर्मेटिव जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, हाइब्रिड हैं, जैसे एक ही प्रश्न में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार के सारे जो पैटर्न्स हैं आपको वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप देखिएगा यहाँ पे। फिर इसके अलावा इस पेपर में जो मध्य प्रदेश कल्चर है, हिस्ट्री है, आपको ये भी करना है, इसको इसमें अपडेट भी करना है। यानी कल्चरल जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड मध्य प्रदेश में जो जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन डेवलपमेंट्स को भी मैंने यहाँ पे शामिल किया है। जैसे देखिए, निमाड़ उत्सव पूछा गया मैंने 2021 में कहाँ आयोजित किया गया, तो हम इसमें ये भी बताएंगे कि निमाड़ उत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया। अब सारे बच्चों को यही पता होगा कि ये महेश्वर में होता है, लेकिन 2022 का जो निमाड़ उत्सव है वो महेश्वर में नहीं हुआ है। कुछ लोगों को पता भी होगा, शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा। तो यानी करंट अफेयर्स का भी इसमें हमारा एक अप्रोच रहता है कि उसको भी हम शामिल करें। लाल घाटी के युद्ध में किस एक गौंड शासक ने भाग नहीं लिया? आप लोग जानते हैं कि रानी कमलापति अभी बहुत चर्चा में रही हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन पूछा। आप हिस्ट्री के क्वेश्चन भी देखेंगे, आपको ये पढ़ने में नहीं आया होगा कि 1342 में कौन सा प्रसिद्ध यात्री चंदेरी आया था। अगर आपने पढ़ा हो तो आप बता सकते हैं, यदि नहीं पढ़ा है तो शायद ही आप इसको बता पाए। तो इस प्रकार से देखिए, आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट दिख रहे हैं। ये यूनिट वाइज जो हमारा पहला पेपर है उसका है। अब हम आपको फटाफट ये बताते हैं कि हमारा जो एफएलटी है उसको भी आप देख लेते हैं कि एफएलटी हमारा जो फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, इसको एक्चुअली में ये जो आपकी 10 यूनिट है, सभी 10 यूनिट को इसमें शामिल किया गया है, और ये जीएस कंप्लीट पेपर है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमने पेपर बनाया है उस पेपर का आप लेवल देखिएगा और आपको समझिएगा कि इस पेपर की क्या विशेषता है। नाटो के वर्तमान महासचिव हैं, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। T20 वर्ल्ड कप, शुरुआत में मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रखे हैं, लेकिन आप तीसरा प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, वी द पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑफ भारत के लेखक। ये जो आप पुनर्गठन, एकीकरण या रियासतों का जो टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। बाकी शुरू के दो दो क्वेश्चन थे वो काफी सिंपल थे। इसके जो लेखक हैं, चूंकि ये हमारे रियासत से रिलेटेड है, और इसके जो लेखक हैं वो संजीव चोपड़ा जी हैं। इसको बीबीसी में कवर किया गया था और ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये आगामी परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट अभी जस्ट आपका चल रहा है, आपने देखा होगा। 1-7 जनवरी जो माह है, इसमें कई सारी अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखना है ना। तो ये तो आपको मालूम होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कहाँ पे आयोजित है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है। द मैक्सिमम लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ मध्य प्रदेश फिजिकल रीजन इज।
तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने नर्मदा रिवर वैली लगा दिया, है ना? जबकि इसका जो उत्तर था वो आपका बघेल खंड का पठार था। आप सभी जानते हैं कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, और जो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होता है। तो अगर आपने मैप को अच्छी तरह से रीड किया है तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो आपको एमपी के क्वेश्चन मिलेंगे वो मैप बेस्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और थोड़े से नए प्रश्न होंगे जो कॉपी पेस्ट नहीं है। मध्य प्रदेश अन्न दूत योजना ये किससे संबंधित है? आपने देखा हो ये भी चर्चा में रही है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आर्टेमिस 1 क्या है? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया था, तो ये सभी जानते हैं आप लोग कि इसको मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। इस प्रकार से आप देखेंगे ना, ये जो सारा हमारा एफएलटी है ये काफी बैलेंस्ड है। इसमें सभी 10 यूनिट के हम कोशिश करते हैं 10-10 क्वेश्चन लेने का, ताकि पेपर का एक बैलेंस रहे। साथ में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उन प्रश्नों को इसमें शामिल करें जो अभ्यर्थियों को मालूम नहीं है, ताकि उनमें उनका जो नॉलेज है वो नॉलेज उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हो सके। क्योंकि जो क्वेश्चन आप जानते हैं वही क्वेश्चन यदि हम यहाँ आपसे पूछेंगे या क्वेश्चन पेपर में उसको रखेंगे, तो उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। लाभ आपको उससे होगा जो प्रश्न आपको नहीं आते, भले ही आपका स्कोर कम हो, लेकिन हमारा कोशिश ये रहता है कि आप जब यहाँ पे आए या हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े तो आपको उसका अधिक से अधिक लाभ हो। तो ये हमारा पेपर का जो मैंने आपको एक हमारा अप्रोच है पेपर बनाने का। देखिए, अब जैसे पूछा गया था कि हाल ही में किसी झील को रामसर साइट घोषित किया गया है, ये पर्यावरण का क्वेश्चन भी है और मध्य प्रदेश विशेष से रिलेटेड भी है। हमारा एक प्रयास और होता है कि हम उन प्रश्नों को अपने टेस्ट पेपर में रखें, ताकि आपको यदि वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो आपका ध्यान उस तरफ खींचना, और साथ में ये कोशिश करना कि आप उस टॉपिक को समय रहते अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो आज का जो हमारा सत्र था ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप हमारे विजिल आईएएस इंदौर चैनल पर और भी कई सारे क्वेश्चंस वहां पे देख सकते हैं। 10 क्वेश्चंस अ डे एक सीरीज हमारा भी चल रहा है, जिसमें हम 10 प्रश्न रोज डालते हैं। उसमें आप लोग काफी एक्टिवली इन्वॉल्व भी हैं, और उसी में हमारे कुछ पेपर्स के आपको पेपर्स भी मैंने डाले हैं ताकि आप लोग वहां पे देख सकें। और दोनों जो हमारे टेस्ट शेड्यूल हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वो भी वहां पर अवेलेबल है। इसके बावजूद भी यदि कोई आपको क्वेरीज रहती है तो आप जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपने हमारी परिचर्चा को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।